कलर्स चैनल एक बार फिर भावुक और निजी जिंदगी से जुड़ी दो नई टीवी सीरीज शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है भाग बकुल भाग और सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो दर्शकों के जिंदगी से जुड़ने जा रहा है। 15 मई से इस धारावाहिक की शुरुआत होने वाली है। इस टीवी सीरियल के लॉन्चिंग पर सभी मुख्य कलाकार उपस्थित हुए। उन्होंने अपने किरदार को नाट्य रूपांतर द्वारा दर्शाया। इस शो में मेरे किरदार का नाम है डॉक्टर कबीर। ये एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ इस पूरे शो में, और मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता भी हूँ और साथ ही साथ मैं सर्जरीज़ वगैरह सब करता हूँ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सोशली देखिए, हमारा जो शो का बैकड्रॉप है वो एक हॉस्पिटल है। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा हॉस्पिटल एक इंटेग्रल पार्ट है शो का। इट्स लाइक अ कैरेक्टर। हॉस्पिटल एक कैरेक्टर अपने आप में है और ये सारे किरदार को एक करेगा, उन्हें जोड़ेगा। सो हॉस्पिटल विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्टोरी एंड इट्स गोना कनेक्ट ऑल स्टोरीज। तो इसमें किरदार सब अलग अलग जगह पे है, अलग अलग दुनिया में है, और वो कैसे ये हॉस्पिटल की वजह से एक होते हैं। सो ऑब्वियसली जितना कंपटीशन है उतना ज़्यादा अच्छा है सबके लिए। सो वी ऑलवेज ट्राई कि हम कुछ अलग दिखाएं। सो ये आप जैसे जानते हैं पहली बार कलर्स पर 1 घंटे का स्लॉट है। सो दिस इज़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट जिसमें कहानी से लेकर कैरेक्टर्स से लेकर एक्टर्स से लेकर पूरी यूनिट के लिए एक अलग चैलेंज हो जाता है, फ्रॉम द मेकर्स टिल द एक्टर्स टू द स्पॉट टू एवरीबडी। सो उसमें कोशिश यही रहती है जो हमारी कहानी है हम उसे एक अलग तरीके से दिखाएं। इट्स नॉट अ डेली ड्रामा। ये थोड़ा सा जो यूजुअल आप ड्रामा देखते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। यूजुअल ड्रामा में यूजुअली हम देखते हैं कि 2 कैरेक्टर्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द बाकी 4-5 कैरेक्टर्स रिवॉल्व होते हैं। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर सबकी कहानियाँ हैं, अलग अलग है, और वो एक साथ आकर जुड़ती है जो हमारा हॉस्पिटल है। और आप सोशल मैसेज की बात कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से सोशल मैसेज इस तरह से जाएगा कि एक हॉस्पिटल के पीछे क्या होता है, क्या नहीं होता, ये शायद हमें इस शो के द्वारा पता चले। सो दैट्स गुड एंड द बैड अबाउट द मेडिसिन फील्ड। ऑब्वियसली मेरे लिए तो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। इससे पहले वाला शो कलर्स पे था, जो मेरा सबसे बड़ा रोल रहा है। सबसे शुरुआत में वो लाडो था, वो भी कलर्स पर था। स्वरागिनी कलर्स पर था। सो आई थिंक इनके साथ एसोसिएशन बहुत अच्छा रहा है। दे आर एक्सपेरिमेंटिंग थिंग, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद देम। सो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। देखिए, ये जब किरदार मुझे बताया गया था डॉक्टर कबीर के बारे में, मुझे जब नरेट किया था, इतना रियल कैरेक्टर था और ये बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी जैसा था। सो आई वॉज वेरी कन्विंस्ड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड आई एम श्योर पब्लिक ऑडियंसेस को बहुत पसंद, मज़ा आएगा इसमें। मेरा किरदार इसमें डॉक्टर आनंद मल्होत्रा का है, जो कि खुद ही एक हार्ट स्पेशलिस्ट है और ही इज़ द फाउंडर। उन्होंने शुरू किया है ये सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और वो बहुत एम्बिशियस है। बड़ा गर्व फ़क्र है उसे अपने सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर, और उसकी सक्सेस और उसकी कामयाबी के सफ़र में कोई भी आड़े आए तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसके तहत वो सारी चीज़ें उसी के तहत करता है। अब उसे ये नहीं पता कि उसने अपने अतीत में यहाँ तक पहुँचने के लिए शायद कुछ ऐसा किया हो जिसको किसी को ठेस पहुँची हो, किसी को नुकसान पहुँचा हो। तो अब वो सच, वो अतीत उसके सामने आईना बनकर आ रहा है। तो अब उसे झेलना है। तो वो कैसे झेलेगा, किस तरह से झेलेगा, किसकी बलि चढ़ाएगा अपने आप को बचाने के लिए, या शायद खुद बलि चढ़ जाए, ये कहानी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। मेरे किरदार का नाम है डॉक्टर कबीर, जो इस हॉस्पिटल को चलाता है। बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है। ही इज़ अ न्यूरो सर्जन जो जो हॉस्पिटल को चलाता भी है और कॉलेज में इंटर्न्स को पढ़ाता भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एंड आई एम श्योर आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर आनंद मल्होत्रा जो है वो मेरे गुरु है। उन्होंने मुझे बचपन से मेरा बहुत ही ख्याल रखा है, तो मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, और उनकी आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। तो इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एट द सेम टाइम मैं साची, जो डॉक्टर साची प्ले कर रही है इसमें, मैं सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं कहूँगा, पर क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है इसमें, तो एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो एक बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है इसमें। सो आई एम श्योर ऑडियंसेस को बहुत पसंद आएगा। मेरा गुस्सा है, पर अब शायद उम्र से थोड़ा कम हो गया है। हाँ, बहुत गुस्सैल आदमी हूँ, इम्पेशेंट हूँ। ये मैं अपनी खामियाँ क्यों बता रहा हूँ? बट हाँ, बहुत ही गुस्सैल हूँ, बहुत ही इम्पेशेंट हूँ। बट ये तभी आता है जब सामने वाला आदमी कोई अपनी हद पार करता है।
अदरवाइज आई एम जस्ट अ फन गाय जो खुद ही इतना मजाक करता है कि शायद मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरे मजाक से किसी और को ठेस ना पहुंचे, लेकिन अगर पहुंचे तो मैं कोई भी हो उससे माफ़ी मांगने से मैं कभी कतराऊंगा नहीं। तो या आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मैंने डेली सोप्स किए हैं जो नॉर्मल, जैसे मेरा इमेज है कि स्वीट बॉय, गुड बॉय, सीधा साधा। इसमें सीधा साधा है पर इतनी एनर्जी लगती है ना, मतलब कॉमेडी करने में, लोगों को हंसाना इट्स नॉट एट ऑल ईजी। और मेरा ऐसा है कि मेरी सिचुएशन जो शो में पैदा होती है ना, मतलब मेरी तो वाट लगी पड़ी है, पर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में कि यार देखा फंसा ना। यार नॉर्मली क्या होता है ना, अगर कोई फंसता है, जैसे कोई गिर गया, कोई चलते चलते गिर गया तो हमें हंसी आती है, भले उसकी पीठ टूट गई है पर हमें हंसी आती है। सो दिस इज़ समवॉट सिमिलर। वो तो नहीं, बट आई एम श्योर जो कॉन्सेप्ट है और जिस तरह से बकुल फंसता है सिचुएशंस में, वो बहुत अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो बहुत हिलेरियस है। आप हंसी से लोट-पोट हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, जिग्ना एक स्मॉल टाउन गर्ल है, उसकी बचपन में बकुल के साथ शादी हो गई थी 4-5 साल की। तो उसने बचपन से सपने सजाए हैं कि मैं जाऊंगी और मेरे पति के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी, बट उसके पति को पता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसके बचपन में शादी हो गई थी। तो अभी वो कैसे उसका रिएक्शन होता है, और उसकी कहीं और शादी हो चुकी है गलती से, तो ये सब कुछ मिला के ना ऐसी सिचुएशंस में वो फंसता है कि वाट लग जाती है। दादा वेस्टर्न का तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने कैरेक्टर को प्ले करके? नहीं, मैं कुछ और भी करती तो मैं कॉन्फिडेंट फील करती, बिकॉज एक एक्टर का तो काम ही होता है डिफरेंट किरदार निभाना। So yeah, but I'm loving my look. They're making me wear some very fantastic stuff. So and plus I'm happy about my character क्योंकि शीना का कैरेक्टर, she's a modern today's girl, बहुत stubborn और spontaneous है और बहुत ज़िद्दी है, और उसकी एक ज़िद है बकुल। सो उससे शादी हो जाती है, then you will see कि ये जो ट्राई हुआ है वो उसका कैसा सब तमाशा है, इसका तमाशा बनाते हैं हम बकुल का। So yeah, you gotta watch it. ह्यूमर है, हेडलेस ह्यूमर है या फिर कुछ इमोशनल क्वेश्चन भी है, कुछ इमोशनल ड्रामा भी है शो में? सर इसमें सब कुछ है। जैसे हम रियल लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसी लैंग्वेज है, वैसी जो टिपिकल डेली सोप जो लैंग्वेज होती है वो वैसा नहीं है। इसमें इमोशंस भर भर के है। मैं रोऊंगा, आपको हंसी आएगी, फिर जब सिचुएशन में फंसूंगा, मतलब जो फ़नी सिचुएशन होती है, जो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है अगर रियल लाइफ में हो जाए तो, पर आपको हंसी आएगी। सो पूरा सब कुछ इसमें है। और मतलब हॉट क्वेश्चन भी काफ़ी कुछ है इसमें, आप देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें काफ़ी हॉट सीन्स भी हुए हैं और कैसे कैसे वाट लगती है और कैसे कैसे मतलब होता है ना कि सारे जो मर्द होंगे वो देख के बोलेंगे यार इतनी हॉट है तेरी बीवियाँ दोनों, मतलब जो जिस तरीके से ये सीड्यूस करती है मुझे, मतलब तो यस इसमें सब कुछ है। सो यस इट्स एन आउट एंड आउट, मतलब हेडलेस तो नहीं कहूँगा, बट या आप देखोगे ना तो यू विल गेट हुक्ड ऑन टू इट एंड यू विल जस्ट कीप वॉचिंग इट। तो हैविंग टू वाइफ्स इज अ डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो गया? मैंने आप ही को पकड़ा था ना। देखो हमारे दोस्त बोलते हैं कितनी बार कि जो शादी करता है वो पछताता है, जो नहीं करता है वो भी पछता है। फिर भी हमें क्या ना कि यार खा करके ही पछता है ना साला, मज़े तो ले ले। तो मुझे इसमें एक नहीं मेरी दो हैं, तो मतलब जस्ट इमेजिन कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। और मैं सही बोलूँ ये कोई फ़न नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब इन दोनों से बच के भागूँ और ये दोनों मेरी ज़िंदगी से बस गायब हो जाए। देखते नहीं हम एक दूसरे को, देखते ही नहीं, नफरत करते हम, क्योंकि ऑन स्क्रीन एक दूसरे को मतलब अगर ऑफ स्क्रीन देखते भी नहीं, मतलब जो हाथ में दिखा उड़ा के कौन हो तुम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जोक्स अपार्ट ऐसा कुछ नहीं है। सी वी ऑल मतलब आई एम रियली थैंकफुल दैट यू नो द टीम इज़ गुड एंड मतलब द एक्टर्स, यू नो ऑल द एक्टर्स, आई थिंक बाकी भी जो किरदार है बहुत सब अच्छे हैं। दे वेरी फोकस्ड एंड दे वांट टू मेक अ गुड शो एंड इन टर्म मतलब इफ़ यू आस्क मी स्पेशली अबाउट दिस टू, जो about her, she is very इसका होता ना very humorous side is very this thing on, मतलब जो इसकी timings है and all, and with her she is so natural, I feel that she is very natural on screen। मतलब मुझे एक्चुअली ये रियल लाइफ में भी वैसी ही है, द प्रॉब्लम इज दैट। तो मुझे लगता है ये बहुत नेचुरल कर रही है यार, मेरे से हो क्यों नहीं रहा। ये तो ऐसे से करके आती है, ऐसे से करके चली जाती है, शॉर्ट देके चला, और मैं भागा पड़ा रहता हूँ कि फंस गया कैसे यार, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो यस दे बोथ आर हैव देयर ओन qualities and it's good to work with both of them। मेरे लिए बहुत, because
व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई एम होस्टिंग, सो दिस अरे जय तेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, ये वो ऐसे वहाँ पे लाइव ऑडियंस है आई कैन, और यहाँ पे मतलब ऑडियंस को पकड़ के रखना फॉर हाफ एन आवर इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई एम गुड विद द वन ऑन वन एंड द इम्प्रोवाइजेशंस एंड ऑल, बट यहाँ पे एनर्जी बहुत लगती है। अब देखोगे मेरी आवाज़ बैठ गई है बिकॉज इफ़ आई शूट द होल डे नो, तो मेरी आवाज़ बैठ ही जाती है बिकॉज चिल्लाना, भागना, ये करना, वो करना, ये हुआ, ऐसा हुआ, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एवरीवन। दिस इज़ रियली अ डिफरेंट शो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट इसमें सब कुछ है जो यू नो यू वांट, जस्ट हैव फन। मतलब अगर आप आधा घंटा दिमाग छोड़ के बैठोगे ना, दिस विल बी हिलेरियस। सो वॉच अ शो भाग बकुल भाग, कलर्स 5:30 PM मंडे टू फ्राइडे, और ये है मेरे 2 माल।